नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। उत्तर भारत पिछले दिनों चिलचिलाती गर्मी से झुलस रहा था। पारा करीब 48 डिग्री तक पहुंच रहा था। लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अब मौसम का मिजाज बदला है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में राहत की बारिश हुई है। मौसम बदलने से राहत तो लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आई आंधी ने कैसे लोगों को बेहाल कर दिया, सबसे पहले ये आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की है। लोग जब सुबह सोकर उठे तो लोगों को लगा दिल्ली एनसीआर दरिया में तब्दील हो गई है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, जिधर देखो उधर पानी ही पानी। भारी भरकम पेड़ सड़कों पर गिरे पड़े थे। मौसम विभाग ने आंधी तूफान का अलर्ट पहले ही जारी किया था, लेकिन मौसम ऐसे करवट लेगा किसी ने नहीं सोचा था। आंधी और पानी ने सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को आफत में डाल दिया। लोग किसी तरह दफ्तर निकले तो जल जमाव की पुरानी कहानी से सामना हो गया और जाम ऐसा लगा कि लोग घंटों फंसे रहे। दिल्ली एनसीआर में रात 3 बजे से लगातार तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है, जिस वजह से दिल्ली के अंदर 100 से ज़्यादा सड़कों पर जो है इस तरीके से पेड़ जो हैं वो उखड़कर गिर गए हैं, क्योंकि हवा की जो रफ्तार है वो 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की वजह से चल रही है। दिल्ली की कई जगहों पर ऐसे पेड़ गिरे हुए हैं, जिसके कारण देखिए सड़कों पर जो लंबा ट्रैफिक जाम है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर जो लंबा ट्रैफिक जाम है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, दिल्ली की कई सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। वहीं सड़कों पर इस तरीके से तेज हवाओं के कारण जो पेड़ गिरे हैं, हालांकि जो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट है उनको 100 से ज़्यादा कॉल्स मिली हैं, पेड़ को हटाया जरूर जा रहा है, लेकिन अभी भी बात करें तो दिल्ली की कई सड़कों पर इसी तरीके से पेड़ गिरे हुए हैं, उनको हटाने का काम लगातार जारी है। साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से अगले 48 घंटे के लिए दिल्ली के अंदर अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अगले 48 घंटे तक यूं ही तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। हालांकि चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत ज़रूर मिली है, लेकिन कई लोगों को और कई दिल्ली के इलाकों में ये जो बारिश है, ये जो आंधी है वो आफत बनकर आई है। अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान में काफ़ी गिरावट देखी गई है। आज के तापमान में अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान मौसम विभाग के अनुसार 23 डिग्री और जो मैक्सिमम तापमान है वो 39 डिग्री के आसपास रहेगा। लेकिन कई जगह ये बारिश, ये आंधी आफत भी बनकर आई है। खराब मौसम का असर दिल्ली आने जाने वाली उड़ानों पर भी पड़ा। काले घने बादलों ने दर्जनों फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट का रास्ता दिखा दिया। अब जरा दिल्ली के मोती नगर का हाल देखिए। बारिश की वजह से यहाँ दीवार गिरने से कई लोग घायल हो गए। दिल्ली के आसमान से मॉनसूनी बादल अभी दूर हैं, लेकिन मई की तपिश में बादलों ने गरजने के साथ साथ अपनी जोरदार ताकत दिखा दी। ऐसे में सवाल यही है कि जब अभी ये हाल है तो मॉनसून आएगा तो क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद केदारनाथ धाम सहित पूरे जिले में सुबह से बारिश जारी है। मौसम की इन कड़ी दुश्वारियों के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु कैसे चार धाम की यात्रा कर रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। चार धाम यात्रा पर मौसम की मात, बरस रहा आसमान, मई में पहाड़ बना बर्फिस्तान। बारिश ने रोकी केदारनाथ यात्रा, बदहाल हुई सड़कें। पहाड़ों पर बर्फबारी, तेज हवाएं और बारिश से बदहाल सड़कें, इन सब के बीच निकलता श्रद्धालुओं का जत्था। इस पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी दुरुस्त साबित हो रही है और वो अंदेशे भी सही लग रहे हैं कि इस बार मौसम चार धाम यात्रा के लिए किए गए इंतजामों की परीक्षा ले सकता है। मौसम की इन कड़ी दुश्वारियों के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। कहीं चट्टान गिरने से सड़क बंद हो जाती है तो कहीं हाईवे की सेफ्टी वॉल धंसने से रास्ता बंद हो जाता है, तो कभी ज्यादा भीड़ की वजह से यात्रा रोक दी जाती है। अब तक 8 लाख लोग चार धाम की यात्रा कर चुके हैं। मौसम विभाग का
25 तारीख का जो येलो अलर्ट पूरे उत्तराखंड में देखने को मिला है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था, उसका सीधा सीधा असर जनपद चमोली में ही नहीं, जो जनपद चमोली की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, कल से लगातार यहां पे बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ जो है हमारे ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, चाहे बद्रीनाथ हो या आपका केदारनाथ हो या हेमकुंड साहिब हो, तमाम सारे क्षेत्रों में जो है बर्फ़बारी और बारिश हो रही है। लेकिन अभी तक जो है मौसम विभाग का अनुमान जो है सही साबित हुआ। अगर चारधाम यात्रा की अगर बात करी जाए तो इस समय चारधाम यात्रा जो है पीक पॉइंट पे चल रही है, तो कहीं ना कहीं यात्रा पर भी इसका असर, बर्फ़बारी का असर या बारिश का असर या ओलावृष्टि का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम विभाग हमेशा जो है अलर्ट करता है, अलर्ट करने के साथ जो है जिस तरह से लगातार जो है मौसम विभाग अपना अलर्ट जारी करता है। चारधाम यात्रा इस समय सुचारू रूप से चल रही है, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार सही साबित हुआ है। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी बारिश का सिलसिला जारी है। कई पेड़ गिरने, रास्ते बंद होने, कहीं सीवरेज की समस्या होने तो कहीं झील में नावों को नुकसान होने की खबरें। बात बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की करें तो ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। चार धाम यात्रा के लिए लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मई महीने तक का स्लॉट बुक हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में भी चार धाम की यात्रा करने वाले यात्रियों को खराब मौसम का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। 25 तारीख को भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। ऐसे में किन जगहों पर न जाएं श्रद्धालु या पर्यटक, ये हम आपको बताते हैं। बड़ी स्क्रीन पर आइए, हम आपको बताते हैं ये कुछ इलाके हैं जहां पर आपको जाने से बचना चाहिए, क्योंकि बारिश भी इन इलाकों में होगी और चूंकि पहाड़ी इलाका है तो लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, इसलिए इन इलाकों पर जाने से बचें। गर्मियों की छुट्टी भी शुरू हो गई है, तो जो चार धाम वाले जिले हैं वहां पर तो लोग, जैसे चमोली है, रुद्रप्रयाग है, चार धाम वाले जिलों उत्तरकाशी में तो ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। बाकी जो पर्यटक हैं उत्तराखंड, सभी उत्तराखंड के इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में बड़ी तादाद में पर्यटक वहां पहुंचते हैं, तो वहां पर भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी, ये वो जगह है जहां पर आपको अगर जाना ही है तो सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि इन इलाकों में ज्यादा बारिश हो सकती है और हालात बिगड़ सकते हैं, तो आपको फंसे रहना पड़ सकता है। तो चार तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, केदारनाथ में मौसम की मार देखने को मिल रही है, वहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके अलावा गौरीकुंड में लंबा जाम जो लग गया है बारिश के बाद, ट्रैफिक स्लो हो जाता है। प्रशासन एहतियातन ट्रैफिक को रोकता है, क्योंकि अगर ऊपर कोई लैंडस्लाइड हो जाए तो फिर खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए गौरीकुंड में लोगों का लंबा जाम लग गया, क्योंकि मौसम खराब हुआ है, बारिश हो रही है। जोशीमठ में पेड़ गिर गया है, इस वजह से सड़कों पर जो दिल्ली का हाल हमने आपको दिखाया पिछली रिपोर्ट में, वही हाल गौरीकुंड में पर्यटकों की लंबी कतार लग गई। बारिश में फंसी गाड़ियों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पहाड़ में बहुत ज्यादा चौड़ी सड़कें होती नहीं है, एक जगह पर अगर जाम लग जाता है तो बहुत पीछे तक लंबा जाम लग जाता है। तो ये चार तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड का हाल क्या है। तो उत्तराखंड अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो जरा संभल करके जाइए, और वहां जो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, प्रशासन की तरफ से किया गया है, उसका ख्याल जरूर रखिए। चमोली की बात कर लेते हैं। चमोली में बारिश का क्या हाल है, देखिए हमारे सहयोगी पुष्पा सिंह नेगी की ये रिपोर्ट। मौसम विभाग का 25 तारीख का जो येलो अलर्ट पूरे उत्तराखंड में देखने को मिला है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था, उसका सीधा सीधा असर जनपद चमोली में ही नहीं, जो जनपद चमोली की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, कल से लगातार यहां पे बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ जो है हमारे ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, चाहे बद्रीनाथ हो या आपका केदारनाथ हो या हेमकुंड साहिब हो, तमाम सारे क्षेत्रों में जो है बर्फ़बारी और बारिश हो रही है। लेकिन अभी तक जो है मौसम विभाग का अनुमान जो है सही साबित हुआ। अगर चारधाम यात्रा की अगर बात करी जाए तो इस समय चारधाम यात्रा जो है पीक पॉइंट पे चल रही है, तो कहीं ना कहीं यात्रा पर भी इसका असर, बर्फ़बारी का असर या बारिश का असर या ओलावृष्टि का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम विभाग हमेशा जो है अलर्ट करता है, अलर्ट करने के साथ जो है जिस तरह से लगातार जो है मौसम विभाग अपना अलर्ट जारी करता है। चारधाम यात्रा इस समय सुचारू रूप से चल रही है, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार सही साबित हुआ है।
पुष्कर सिंह नेगी, न्यूज़ इंडिया, चमोली। तेज आंधी और बारिश के बाद लखनऊ का क्या हाल है, जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। तेज आंधी और बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हम लखनऊ में मौजूद हैं और आपको बता दें, तेज आंधी और बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से ज़रूर राहत मिली है। जो पारा लगभग 40 के ऊपर पार चला गया था, अब उसमें गिरावट हुई है। लगभग 10 डिग्री तापमान कम हुआ है। इस वक्त डेली की तरह अगर देखा जाए तो पारा जो है 40 के ऊपर रहता था, पर आज बारिश और तेज़ आंधी आई है, जिसके चलते जो पारा है वो 10 डिग्री कम हुआ है। 30 डिग्री के पास पारा पहुंच गया है। तेज़ तूफान से कई जगह रोडों पे पेड़ भी गिर गए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। साथ साथ रोडों पे पानी भी भरा हुआ है। जो भीषण गर्मी लगातार पड़ रही थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब आज जो बारिश हुई है उससे लोगों को गर्मी से ज़रूर राहत मिली है, पर जो किसान हैं उनका कहना है कि तेज़ आंधी और तूफान और बारिश के चलते उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। आम की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है, पर कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से ज़रूर राहत मिली है। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अबू तलहा। और अब बात पंजाब की। पंजाब में कैसे तेज हवाओं के साथ मौसम ने अपना रुख बदल लिया है, देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। पंजाब में मौसम ने करवट बदल रही है। अगर कल रात की बात करें तो पंजाब में कई जगह पे बरसात हुई है, ओले पड़े और तेज़ हवाएं चल रही हैं। लगभग 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पे हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग की एडवाइजरी माने तो अगले 3-4 दिन में बरसात पड़ सकती है और पंजाब के कई इलाकों में ओले पड़ सकते हैं और हवाएं तेज़ चल सकती हैं। अगर बात करें तो पंजाब में पिछले 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, पर कल रात से जैसे ही बरसात पड़ी और तेज़ हवाएं चली तो मौसम में गिरावट आ गई है। आज अगर पटियाला की बात करें तो पटियाला में 30 डिग्री से तापमान नोट किया गया है। अगर मौसम विभाग की बात माने तो मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में तेज़ हवाएं और बरसात की चेतावनी दी है। कैमरामैन आकाश के साथ जसवीर। और बात असम की। असम में मूसलाधार बारिश से कई लोगों की जान चली गई। 7 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हालात ये हैं कि कई स्टेशन पर खड़ी ट्रेनें पलट गई, तो कहीं देखते ही देखते आंखों के सामने से एक पूरा लोहे का पुल पानी में बह गया। कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे असम में जल प्रलय ने तबाही मचाई है। बारिश, बाढ़, तबाही। असम में सैलाब ने कहर बरसाया। पानी पानी हुआ शहर, डूबी सड़कें, डूब गए घर। 34 जिले, 7 लाख लोग प्रभावित। असम में तेज बारिश अपने साथ बर्बादी का सैलाब लेकर आई है। ये भयावह तस्वीरें देखिए। कहीं सड़कें टूटी हैं तो कहीं पुल। दूर दूर तक खेतों में इतना पानी है कि मानो नदी यहीं बह रही है। ये असम का कामपुर है। यहाँ बारिश बेहिसाब तबाही लेकर आई है। कई मकानों की बस छत दिखाई दे रही है। सड़क से इस इलाके का संपर्क तक टूट गया है। बस सहारा है तो नाव का। यहाँ से ज्यादातर लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं और कुछ लोग जान जोखिम में डालकर गैस सिलेंडर के साथ निकलने को मजबूर हैं। कम से कम 10 गांव है, 10-12 हज़ार लोग होगा। अभी पानी का भीतर में है, घर द्वार सब भीतर में। आली मठारी का ऊपर में अभी टेम्पोररी शिविर बना के रखा है। नहीं, इधर तो सबका घर में हुआ है। इस लाइन से पूरा जितना है पूरा घर, सब नदी का पानी आया है पूरा, एकदम वाटर का पूरा बांध था वो बांध तोड़ के आया है। नदी का काट में किनार में बांध दिया होता, बांध तोड़ के ऊपर से आया है पूरा, एकदम सबका घर में घुसा है अभी पानी। जब पानी घुस गया तो बराबर हो जा रहा है कैसे, और सब तो रोड में रहा है, रोड में है, क्या करेगा। तो आप लोग के कितने लोग अभी यहाँ पर? इन्हें तो 200-300 गाँव का आदमी है।
इधर में तो रखा है रोड में। वैसे पानी भी बोतल भी मिला है, तो बाकी तो राशन तो नहीं मिला है, कैसे खाएगा? और तो सरकार को तो कैसे देगा? तो कोई भी नहीं मिला है। नदी के किनारे रहने वाले प्राय शहर के 25-30 हज़ार लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। जो नदी का पानी दक्षिण की तरफ जा रहा था, अब उमरांगसो से जो डैम का स्विच गेट खोलने के चलते इसका पानी बैक हो रहा है, ताकि बैक होने से कंटिन्यू इसका जल स्तर बढ़ रहा है और बरसात का भी कम नहीं हो रहा है बरसात के लिए। और ये जो मेला है आप देख रहे हैं, ये मेला बंद हो गया है, प्रशासन ने भी इसको बंद कर दिया है। पानी के बढ़ते जो दिख रहा है असम के 34 में से 31 जिलों का कुछ ऐसा ही हाल है। बाढ़ बारिश से अब तक कई लोगों की जान चली गई है और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इकतीस जिलों में करीब 7.12 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। अकेले नागांव जिले में 3.36 लाख से अधिक लोग प्रभावित। कछार जिले में 1.66 लाख, होजई में 1.11 लाख लोग प्रभावित। दरांग जिले में 52,709 लोग प्रभावित। जमुनामुख के 2 गांवों में 500 से ज्यादा लोग रेलवे ट्रैक पर रह रहे हैं। असम में 2200 से ज्यादा गांव पानी से घिरे हुए हैं, जिनके लिए 280 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, असम सरकार ने हालात का जायजा लेने के लिए नोडल ऑफिसर्स की तैनाती की, ताकि संपर्क बना रहे और मौके पर मदद पहुंचाई जा सके। असम का सबसे प्रभावित जिला होजई है, जिसकी मदद के लिए सरकार ने 3 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दीमा हसाव इलाके में एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। यहां एयरलिफ्टिंग के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। विशेष तौर पे अगर देखा जाए तो हमें तकलीफ नहीं, लेकिन लोगों को मोटिवेट करना अपने घरों से, और सही भी है, लोग अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारे सर भी आए थे, हम लोगों ने लोगों के घरों में जाके, उस समय 5 से 7 फीट पानी था, वहाँ जाके लोगों को मोटिवेट किया। फर्दर एक फैमिली की हम बात बताते हैं, केंदुगुरी एक गांव है यहीं पर, हमने वहाँ पर रेस्क्यू करने गए थे, तो वहाँ पर लोग आने को तैयार नहीं। वो कामपुर से आए थे और उन्होंने कहा कि हम एक ही शर्त पे चलेंगे कि आप हमें कामपुर तक जो है ट्रांसपोर्टेशन दीजिए। हमने उनको विश्वास में लिया और लेने के बाद फर्दर उन्होंने खाना खाया और हम उनको लेकर आए अपना जो है राधानगर इलाके में, और अपने ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से फिर हम उनको फर्दर कामरूप तक उनको जो है ड्रॉप किए। असम में हर तरफ तबाही का मंजर है। सड़कें टूट गई, हर तरफ पानी का सैलाब है। ये सब देख लोगों के लिए ये समझना मुश्किल है कि आखिर जाएं तो जाए कहां। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो बाढ़ की वजह से असम का हाल बेहाल है। तो असम के 31 जिले हैं ऐसे हैं जहां पर हालात बद से बदतर हो गए हैं। वहां पर इसके ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। असम में 31 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और जिंदगियां बहुत परेशान हैं। असम में बाढ़ से करीब 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और जो ज्यादा निचले इलाके जहां पर ज्यादा पानी भर गया है, वहां से लोगों को निकालने का काम जारी है। असम में बाढ़ से अब तक 18 लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। तो असम वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। 75,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है, ये जानकारी मिली है। 2200 से ज्यादा गांव पानी में घिरे हुए हैं। तो असम का यह हाल है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लोगों को फंसे हुए जगहों से निकाला जा रहा है। फिलहाल इस खास प्रेक्षक में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।